हेलो दोस्तों, आप सबको मेरा नमस्कार। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं फिरदौस शेख, आपका डिजिटल बनो ट्यूटोरियल चैनल में स्वागत है। आज हम देखेंगे डोमिसाइल सर्टिफिकेट, को एज, नेशनैलिटी एंड डोमिसाइल सर्टिफिकेट कहा जाता है। शॉर्ट में लोग उसको डोमिसाइल सर्टिफिकेट कहते हैं या तो डोमिसाइल दाखला कहते हैं। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑनलाइन करने के बारे में आज हम यहाँ पे देखेंगे। और डोमिसाइल सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए कोई भी नागरिक महाराष्ट्र में 15 से अधिक वर्ष से यहाँ का रहवासी है तो वो इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकता है और वो इसके डोमिसाइल के लिए पात्र है। तो शुरुआत करते हैं। हम अपने सरकार के पोर्टल के ऊपर लॉगिन पोर्टल पे जाएंगे। हमारा आईडी और पासवर्ड डालकर हम लॉगिन करेंगे। लॉगिन तो मैंने पिछले हमारे वीडियो के अंदर बताया था। अपने सरकार का रजिस्ट्रेशन करके कैसा लॉगिन किया जाता है उसका मैंने डिटेल एक वीडियो बनाया था। अगर जो भाई लोगों ने देखा नहीं है वो मेरा पिछला वीडियो देखेंगे तो आपको इसकी प्रोसेस समझ में आ जाएगी। तो हमने हमारा लॉगिन आईडी पासवर्ड इस्तेमाल करके लॉगिन कर लिए। तो इस तरह महाराष्ट्र राइट टू पब्लिक सर्विस एक्ट का होम पेज दिखेगा। इसके लेफ्ट साइड में महाराष्ट्र गवर्नमेंट के सारे डिपार्टमेंट की लिस्ट है जिसकी सर्विसेज ऑनलाइन महाराष्ट्र सरकार ने की है। तो नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो बहुत सारी सर्विसेज डिपार्टमेंट दिखेंगे। अभी हमें डोमिसाइल सर्टिफिकेट के बारे में जानना है तो हम रिवेन्यू डिपार्टमेंट को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि डोमिसाइल सर्टिफिकेट ये रिवेन्यू डिपार्टमेंट से इशू होने वाला डॉक्यूमेंट। तो रिवेन्यू डिपार्टमेंट को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में सब डिपार्टमेंट पूछेगा कि सिलेक्ट करेंगे तो हमें दो डिपार्टमेंट रिवेन्यू के अंडर में दो डिपार्टमेंट आते हैं। एक रिवेन्यू डिपार्टमेंट है और दूसरा लैंड रिकॉर्ड। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट ये रिवेन्यू सर्विसेज के अंदर आता है। तो रिवेन्यू को सिलेक्ट करेंगे और जैसी रिवेन्यू सर्विसेज हम लोग सिलेक्ट करते हैं तो उसमें बहुत सारे फिर सब सर्टिफिकेट है जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ऑनलाइन किया है। जैसा एज, नेशनलिटी, डोमिसाइल है, हिल एरिया सर्टिफिकेट है, सीनियर सिटीजन, बहुत सारे सर्टिफिकेट ऑनलाइन किए। और आप नीचे हम स्क्रॉल डाउन करेंगे तो और बहुत सारी सर्टिफिकेट हमें देंगे। तो हमें जो भी करना है सिलेक्ट करके अभी हम एज, नेशनलिटी, डोमिसाइल सर्टिफिकेट हमें अप्लाई करना है तो हम उसके रेडियो बटन पर क्लिक करके तो प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद में फिर वापस से हमें ये जो लिस्ट है कौन कौन सी रिवेन्यू डिपार्टमेंट की सर्विसेज उसकी लिस्ट है उसकी अप्रोप्रिएट लिस्ट हमें के आइकॉन को जैसा भी डोमिसाइल के आइकॉन को हम क्लिक करेंगे तो आगे का नेक्स्ट पेज इस तरह से दिखाई देगा। तो यहाँ पे हमें प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस में लगने वाले कौन कौन से डॉक्यूमेंट है वो सारी हमें यहाँ पे नज़र आएंगे। तो अदर डॉक्यूमेंट्स में एज प्रूफ ऑफ, अगर माइनर है तो एज प्रूफ है। वो एज प्रूफ के अंदर मतलब मैंने बर्थ सर्टिफिकेट या डोमिसाइल सर्टिफिकेट या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या फादर्स डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें लगेगी। उसके बाद में फिर मैं मतलब मैंने कंटिन्यू करना है। और बाद में मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स के अंदर अदर और सेल्फ डिक्लेरेशन, ये दो चीज़ें। सेल्फ डिक्लेरेशन का जो फॉर्म है वो इसी पेज के अंदर दिया हुआ रहता है और अदर्स का भी है, मैं उसके बारे में आगे डिटेल में बताऊंगा। तो जैसे ही अभी हम कंटिन्यू को क्लिक किए तो देखो हमारे लेफ्ट हैंड के अंदर 3 स्टेप्स के अंदर ये फॉर्म एप्लीकेशन भरा जाएगा। पहले फर्स्ट है एप्लीकेशन फॉर्म, वो फिल करना है। उसके बाद में अपलोड डॉक्यूमेंट करेंगे। जैसे हम स्टेप आगे बढ़ेंगे तो ये हमारा जो अभी एप्लीकेशन थोड़ा सा डार्क तो ऑरेंज में हुआ है। फिर आगे हम जब
आप ये एप्लीकेशन फॉर्म भर देंगे तो फिर अपलोड डॉक्यूमेंट में जाएगा, तब ये इसका रंग चेंज हो जाएगा। उसके बाद में ये पूरा होने के बाद में फिर मेक पेमेंट के ऊपर आएंगे पेज पे और कलर डार्क हो जाएगा। अभी नीचे फिर हमें दे रहा है सर्टिफिकेट नेम। तो यहाँ पे फिर देखो सर्टिफिकेट ऑफ एज एंड डोमिसाइल, सर्टिफिकेट ऑफ एज डोमिसाइल, नेशनलिटी डोमिसाइल। तो इसमें से हमें सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट करना है। उसके बाद में एप्लीकेंट्स डिटेल भरना है, एड्रेस डिटेल भरना है, और उसके बाद में बेनिफिशियरी डिटेल भरना है। उसके बाद में डॉक्यूमेंट आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ के जो कंसर्न डॉक्यूमेंट है वो हमें भरना है। ये जो अपने सरकार का जो पोर्टल है ये महा ऑनलाइन ने मतलब मैंने क्रिएट किया है। तो महा ऑनलाइन का जितना भी पोर्टल क्रिएट है उसके अंदर डॉक्यूमेंट की साइज़ एक ही है। जैसा फ़ोटो हमने पिछले वीडियो में देखा था, फ़ोटो की साइज़ 160 बाई 200 पिक्सल होनी चाहिए, सिग्नेचर की 256 बाई 64 पिक्सल होना चाहिए। अगर डॉक्यूमेंट जेपीजी फाइल में मांगता है, जेपीजी फाइल ही एक्सेप्ट करती है, और जेपीजी की जो केबी है वो 100 से कम और 75 से ज़्यादा होना चाहिए। और अगर मल्टीपल डॉक्यूमेंट है तो उसका हमें पीडीएफ बनाना पड़ता है, और पीडीएफ भी जो है वो 100 से ज़्यादा और 500 से कम का पीडीएफ फाइल ये एक्सेप्ट करेगा। और दोस्तों ये वीडियो मेरा कंटिन्यू अंत तक देखो, ताकि बीच बीच में जो रिक्वायरमेंट रहेंगे वो मुझे समझाता जाऊंगा। इसमें हम देखेंगे डॉक्यूमेंट्स मतलब मैंने अपलोड करने के लिए जो हमें ऑप्शन आ रहा है अपलोड फाइल। अभी जैसा हमने आधार कार्ड से सिलेक्ट किया तो वहाँ पे दो ऑप्शन हमें दिख रहे हैं, एक अपलोड फाइल का है और दूसरा जो है वो मतलब मैंने फेच फ्रॉम डिजी लॉकर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिजी लॉकर को प्रमोट करने के लिए नागरिकों में बहुत अवेयरनेस कर रही है, और उसी का एक हिस्सा है या डिजी लॉकर का ऑप्शन यहाँ पे दिया है। अगर हमारे कोई डॉक्यूमेंट अपने डिजी लॉकर में सेव है तो उस डिजी लॉकर से भी हम इसमें फेच कर सकते हैं, या तो फिर हमारे कंप्यूटर के अंदर अगर फाइल सेव की है तो हम अपलोड फाइल करके हमारे कंप्यूटर अपलोड कर सकते हैं। तो ये अपलोड करना है। अदर्स डॉक्यूमेंट्स में जहाँ पे इफ एनी वन है तो एनी वन, लेकिन वो ये डोमिसाइल में जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रूफ रहेगा उतना अपलोड करो, वो बेहतर रहता है। सिर्फ एक कहा गया तो एक मत करो, वो एक्स्ट्रा बेनिफिट रहता है। तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं तो बेहतर रहेगा। तो हर डॉक्यूमेंट को जो अपलोड का मतलब मैंने दो ऑप्शन दिया है, अपलोड फाइल और फेच फ्रॉम डिजी लॉकर। तो उसके अप्रोप्रिएट हम फाइल अपलोड कर देंगे। रेसिडेंस प्रूफ के लिए फिर रेसिडेंस बाय तलाठी या तो ग्राम सेवक का देना है हमें, वो अपलोड करेंगे। अभी यहाँ पे देखो ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स में दो चीज़ बता रहा है, एक अदर्स बता रहा है और एक सेल्फ डिक्लेरेशन बता रहा है। सेल्फ डिक्लेरेशन की जो है ये फॉर्मेट नीचे ही लिंक दी है सेल्फ डिक्लेरेशन की, उसको क्लिक करेंगे तो सेल्फ डिक्लेरेशन का फॉर्म हमें दिखेगा। ये देखो इस तरह स्वयं घोषणा पत्र सेल्फ डिक्लेरेशन। तो ये पहले जो फॉर्म भरा जाता था मैन्युअली, उसके अंदर मतलब मैंने एफिडेविट लगता था 100 रुपये का स्टैम्प पेपर। अभी गवर्नमेंट ने वो चीज़ हटा दी है, उसकी जगह हम स्वयं घोषणा पत्र या तो फिर उसी को सेल्फ डिक्लेरेशन कहते हैं, कि हम मतलब मैंने इसका फ़ोटो लगा के और अप्रोप्रिएट फील्ड भरने के बाद में सिग्नेचर करने के बाद में उस स्कैन करके कंप्यूटर में सेव रखते हैं ताकि अपने को अपलोड करना पड़े। ये सब अपलोड करने के बाद में फिर अपलोड डॉक्यूमेंट्स करेंगे, और उसके बाद में उसके पहले बेनिफिशियरी रिलेशन का ये कॉलम है। यहाँ पे हमें समझना है बेनिफिशियरी डिटेल, यानी अप्लीकांट तो समझो हम 18 के
हमारा जो एज है 18 के से ज़्यादा है तो हम अप्लीकांट हो सकते हैं। लेकिन अगर हमारे बच्चे के लिए हमें दाखिला करना है तो अप्लीकांट हम रहेंगे, लेकिन बेनिफिशियरी हमारे जो पाल्य है, या ये तो डॉटर होगा या तो सन होगा, जो भी होगा उसके लिए अगर हमें करना रहेगा तो फिर वहाँ पे बेनिफिशियरी के अंदर हमारा डॉटर या सन को मतलब मैंने लिखेंगे। उसके बाद में उस अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन भरने के बाद में फिर हमारा प्रेजेंट एड्रेस एज अबो है तो यस करो, नहीं नो करो। पर डिटेल अगर मतलब एज अबो है तो उसको यस करो। जगह कहीं सिटी में या तो दूसरे स्टेट में हुआ रहेगा तो अप्रोप्रिएट आपको करना है। उसके बाद में एजुकेशन डिटेल ऑफ बेनिफिशियरी। एजुकेशन डिटेल अगर ये हम खुद के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फिर हमें हमारा एजुकेशन डिटेल देना है। जैसा अभी अप्लीकांट अगर कोई पोस्ट ग्रेजुएट है तो उसका एसएससी के बाद में फिर एचएससी की इंफॉर्मेशन भरना है। उसके बाद में ग्रेजुएशन की इंफॉर्मेशन भरना है। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन। अगर बेनिफिशियरी या तो अप्लीकांट इसके भी लिए हम ही अप्लाई कर रहे हैं, अगर वो बिलो एसएससी है तो बिलो एसएससी इंफॉर्मेशन फिलअप करके वो ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हम मल्टीपल ऐड कर सकते हैं। और मतलब एसएससी को का सिलेक्ट करने के बाद में एजुकेशन बेनिफिशियरी, एजुकेशन डिटेल ऑफ बेनिफिशियरी, उसके बाद में यूनिवर्सिटी का डिटेल लिखना है, एडमिशन ईयर लिखना है, ईयर ऑफ कंप्लीशन लिखना है और विद्यालय का नाम करके टाइप करके फिर उसको ऐड करते जाना है। फिर बाद में एचएससी, फिर बाद में ग्रेजुएशन, उसके बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन, इस तरह से हर इसका फिलअप करने के बाद में ऐड करते जाना है। और ऐड करने के बाद में फिर देखो बेनिफिशियरी मैरिड। तो यहाँ पे मतलब मैंने एक बात ध्यान में रखो, बेनिफिशियरी हम किसके लिए कर रहे हैं। अगर हमारे पाल्य के लिए कर रहे रहेंगे तो जाहिर है कि माइनर रहेगा तो वो अनमैरिड में जाएगा। हाँ, अगर हम मतलब मैंने एप्लीकांट ही बेनिफिशियरी है तब फिर वो मैरिड अनमैरिड का जो भी अप्रोप्रिएट कॉलम में है वो ऑप्शन हमको सिलेक्ट करके उसको सबमिट करना है। के बाद में फिर एजुकेशन। अभी हम ये मतलब मैंने कौन से पर्पज के लिए निकाल रहे, तो हम ना जो पर्पज है वो एजुकेशन के लिए है तो हम एजुकेशन लिखेंगे। अभी बीच में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने रिक्शा परमिट बैच के लिए भी डोमिसाइल कंपलसरी किया था। अगर ऐसा कोई आवेदक है जो नागरिक जो मतलब रिक्शा बैच के लिए ये डोमिसाइल निकाल रहा है तो उसको यहाँ पे और रिक्शा बैच परमिट एप्लीकेशन ऐसा करके रीजन लिखना पड़ेगा। और उसके बाद में फिर आई एक्सेप्ट वीडियो बटन को चेक करेंगे और सेव करेंगे। जैसे हम सेव कर देंगे तो फिर यहाँ पे हमें बताएगा कि अगर ये माहिती अगर करेक्ट है तो ओके कीजिए। इसके बाद में फिर इसमें कोई दूसरी चेंजेस नहीं किए, हम इसको ओके कर देते हैं। ओके, जैसे ही हम ओके के ऊपर क्लिक करेंगे देखो हमें यहाँ पे दिखेगा पर एप्लीकेशन इज सेव सक्सेसफुली और हमें एप्लीकेशन आईडी यहाँ पे मिल गई है। अभी काइंडली अपलोड डॉक्यूमेंट। तो अभी हम फर्स्ट स्टेप से सेकंड स्टेप पे चले गए, वो सेकंड का देखो कलर चेंज हो गया। अभी हमें यहाँ पे हमारा फ़ोटो अपलोड करना है। यहाँ पे हमारा एप्लीकेशन आईडी दिख रहा है, सर्विस का नाम दिख रहा है, फ़ोटो अपलोड करेंगे। ये मैंने प्रेजेंटेशन के पर्पज़ बनाया है तो इसके सारे मतलब मैंने पात्र वगैरह इतना मतलब मैंने ये नहीं है, सिर्फ एक समझाने के लिए प्रेजेंटेशन के लिए वीडियो है। तो यूर डॉक्यूमेंट इज सेव, जब हम ये फोटो वगैरह सब अपलोड कर देंगे तो यूर डॉक्यूमेंट इज सेव सक्सेसफुली, काइंडली मेक पेमेंट। उसके बाद में मेक पेमेंट के ऊपर जाएगा। यहाँ पे हमें जो एप्लीकेशन आईडी है यहाँ पे नोट डाउन करके रखना है कहीं साइड में और उसके बाद में पेमेंट कर देना है। पेमेंट कंफर्म करने के बाद में फिर हमें एक तो पेमेंट नेट बैंकिंग से कीजिए या तो क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से कर सकते हैं या तो भी हमारे यहाँ पे हुआ ऑप्शन उसको करने के बाद में अभी मैंने इसका पेमेंट तो अभी किया नहीं है। तो जैसे यहाँ पे देखिए हमारा जो एप्लीकेशन था लास्ट में 50381 का मेक पेमेंट बाकी है। हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमें हमारा पेमेंट जो नहीं किया था तो वो
पेमेंट के लिए आ जाएगा, फिर वहाँ से हम पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट होने के बाद में फिर ये जो हमारा एप्लीकेशन आईडी जो हमें मिला है, वो फिर कंसर्न तहसील ऑफिस के में जाके वहाँ पे मतलब मैंने ये एप्लीकेशन नंबर बताना पड़ेगा, हमने ऑनलाइन किया हुआ है। तो उन लोग फिर ये एप्लीकेशन हमारा देखेंगे। और आप लोगों को एक मतलब मैंने यहाँ कॉन्सेंट्रेट करूँगा आपको कि जितने भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड करोगे वो सारे मतलब मैंने ओरिजिनल होना चाहिए। स्कैन करते टाइम में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही स्कैन करो और वही ओरिजिनल आप अपलोड। तो मेक पेमेंट होने के बाद में, पेमेंट करने के बाद में फिर जब हमको देखो, जब वहाँ से ये हमारा सर्टिफिकेट ये हो जाएगा, राइट हैंड के अंदर डाउनलोड की लिंक मिलेगी, वहाँ से हम ये सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरह से ये ऑनलाइन प्रोसीजर बहुत ईजी है। बेनिफिट सब भी लेना है और ज़्यादा से ज़्यादा के ऊपर हमें कंसंट्रेट करके हमारा, अगर आप वीएलए है तो इस तरह से भी आप मतलब इन्हें काम कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, प्लीज़ सब्सक्राइब करो, शेयर करो। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।